रमज़ान शरीफ मुबारक को सब पूछ रहे हैं कि हम अपनी स्किन केयर रूटीन का रमज़ान में क्या करें। रोज़े में तो लोग जहाद करते थे, तो ये तो सिर्फ स्किन केयर रूटीन है। आपने, मुझे पता है, बहुत बिजी हो जाना है। आपने फैमिली के साथ सहूर, अफ्तार, खाने पकाने, उसके बाद कितनी इबादत करनी है, तहज्जुद पढ़नी है, कुरान पढ़ना है। माशाल्लाह आपके तो चेहरे पे वैसे भी नूर आ जाना है। कितनी दफ़ा आपने वज़ू करना है, लेकिन ईद के लिए भी चमकता दमकता चेहरा चाहिए। थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लें स्किन केयर रूटीन में, उसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं। एडजस्टमेंट भी क्यों करनी है? क्योंकि आपका वाटर इनटेक कम हो जाएगा। मैं कोई एडजस्टमेंट नहीं करूँगी स्किन केयर रूटीन में, क्योंकि मैं मेक श्योर करती हूँ कि मगरिब से लेके इंशाल्लाह फजर तक जो है मेरा वाटर इनटेक जो 2 से 3 लीटर विद कोलेजन पाउडर, वो और साथ मेरे मल्टीप्लायर होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स इसके अंदर, वो पूरा हो जाए, तो डिहाइड्रेशन का ज़रा कम चांस होगा। एक और मैं ट्रिक करती हूँ कि डिहाइड्रेशन ना हो। मैं रात की रूटीन में हमेशा सोने से पहले ना एक्वाफोर या वेजलिन ये लगाती हूँ पूरे फेस पे, स्पेशली हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा। उससे ये होता है कि जो आपकी स्किन से वाटर लॉस हो रहा होता है, ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस, वो रुक जाता है। कभी दिल नहीं करता आपका, तबीयत नहीं मानती आपकी, बोझल हुई होती है, तो अगर आप ये 2-4 ट्रिक्स कर लेंगे तो आपका जो है स्किन डिहाइड्रेटेड नहीं होगी। दूसरी चीज़ जो मैं चेंज लेकर आती हूँ, मैं अपने मॉइस्चराइज़र बहुत हैवी कर लेती हूँ, क्योंकि जो मॉइस्चराइज़र्स जो जिनकी ऑयली स्किन है उनको तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी बहुत ड्राई स्किन है, तो उसकी वजह से अगर मेरा वाटर इनटेक कम हुआ और मेरा मॉइस्चराइज़र हेल्पफुल ना हुआ तो फिर और ड्राई हो जाएगी। तो मैं एक तो एक्वाफोर वेजलिन मैंने आपको बताया, उसके अलावा ये देखिए इस तरह के स्नेल म्यूसन, वैसे मुझे पसंद नहीं आया, ये बहुत ही स्टिकी है। ख़रीद लिया है तो मैंने पैसे पूरे करने हैं, तो मैं ये इस्तेमाल करके छोड़ूंगी, और ट्यूब भी काफ़ी बड़ी है, लेकिन जो आपको सूट करता है, अच्छा लगता है, वो ख़रीद लें। सुबह की रूटीन आप फजर के टाइम कर सकते हैं वज़ू के बाद, या मैं जो हूँ ऑफिस जाने से पहले करती हूँ, तो मैंने उसी तरह क्लेंजिंग करनी होती है, फेस वॉश लगा के, विटामिन सी सीरम, उसके बाद नायासिनामाइड सीरम, फिर मेरा मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन। रात की सनस्क्रीन में चूंकि मेरा ट्रेटनॉइन होता है, एंटी एजिंग में करती हूँ। मैं अपने कॉपर पेप्टाइड्स जो हैं उस पर कभी कभी अब थोड़ा सा शायद कम हाथ हौला रखूँ, लेकिन ट्रेटनॉइन में आपको पता है कि 4 रातों को इस्तेमाल करनी है। अगर मुझे लगा कि बहुत इरिटेशन हो रही है, स्किन बहुत ड्राई हो रही है, तो मैं उसको 2 या 3 दफ़ा इस्तेमाल करूँगी। अगर मुझे लगा फिर भी ड्राई है तो सिर्फ 2 दफ़ा करूँगी। आपको पता है कि एक्सफोलिएट मैं करती हूँ हफ्ते में 2 दफ़ा, तो अगर मुझे लगा इरिटेशन है तो हफ्ते में 1 दफ़ा करूँगी। फिर भी अगर मसला ना हल हुआ, बहुत इरिटेशन लगा, बहुत मुझे लगा कि बहुत ड्राई हो रहा है, पीलिंग हो रही है, तो मैं हर 2 हफ्ते के बाद करूँगी। उसके बाद हैवी मॉइस्चराइज़र, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है। आपने अपनी स्किन के मुताबिक मॉइस्चराइज़र्स लगाने हैं, तो थोड़ी सी अगर आप अपने एडजस्टमेंट्स कर लेंगे। और इशा के बाद मैं अपनी रात की रूटीन करती हूँ, क्योंकि फिर इशा से लेकर तहज्जुद तक आपके पास टाइम होगा इबादत का, आप तमाम चीज़ों से फारिग हो गए होंगे। आपने सबसे इंपॉर्टेंट अपना वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा रखना है, और उसके साथ खजूरें ज़रूर खानी है। खजूरें जो है ना एंटीऑक्सीडेंट होती हैं, आपकी स्किन के लिए अच्छा होती हैं। बाकी जो है आपके हार्ट डिजीज़, अल्जाइमर डिजीज़, आर्थराइटिस और आयरन को इंक्रीज़ करती हैं, तो आपको एनर्जी और स्टेमिना भी मिलता है। क्योंकि रोज़े में कभी कभी हम मेंटली थक जाते हैं, हमें एक एहसास होता है कि हमने रोज़ा रखा हुआ है। हर वज़ू के बाद आपकी अगर स्किन ड्राई है जिस तरह मेरी है, तो मैं मॉइस्चराइज़र तब भी लगाती हूँ।